गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट मनोज कुमार शर्मा हैं। इन्होंने इस बार CSIR दिसंबर 2024 में JRF क्वालिफाई किया है और इनका रैंक 174 है। इनसे हम लोग मैं कुछ बातें करूंगा, इनके बारे में जानेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। क्या है इनका एक्सपीरियंस, इनकी पढ़ाई का तरीका क्या रहा, और साथ साथ में इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि अपने जूनियर्स को क्या करना है और कौन सी गलती नहीं करना है। तो मनोज जी आइए। सबसे पहले तो आप जी सर। इस बारे में बताएं कि आप मतलब अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, गांव क्या है तुम्हारा? सर मैं अमेठी से हूँ सर, और मैंने सर BSc किया हुआ है सर। अमेठी से ही मेरी स्कूलिंग BSc की हुई है जी। और सर फिर यहाँ पर मेरी MSc कानपुर से हुई है सर। अच्छा, अमेठी से BSc कंप्लीट किया और देन इसके बाद यहाँ MSc कानपुर आए। जी सर। बहुत बढ़िया। ये तो काफ़ी मतलब मजबूत फैसला तुमने किया कि कानपुर जाना है और वहाँ स्टडी करना है। जी सर। और फिर यहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा? सर यहाँ एक्सपीरियंस ये रहा कि थोड़ा टीचरों को गाइडेंस मिला। फिर सर अब ये फिर आप जान रहे हैं, फिर इसमें आ गए। हाँ। फिर CSIR जैसे एग्जाम के लिए सर मैंने अच्छा, फिर वहाँ MSc के बाद फिर CSIR के लिए तुमने ओरिएंट हुए थे सर। हाँ, थोड़ा सा ये मन में आया कि अब CSIR क्वालिफाई करना है, जी ये सर। कमिटमेंट कर लिया तुमने? सर अब गाइडेंस मिल गया तो सर कर लिए। बाकी सर हम कर तो नहीं पाते, लेकिन अब सर हो गया गाइडेंस को। कैसे हो गया? अब सर मतलब एक होता हम लोगों को अप्रोच करनी पड़ती है। अप्रोच होने के लिए मतलब आपको आना चाहिए, कोई चीज़ भी हो तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे बारे में कैसे पता चल गया सर तुमको? कुछ हमारे सीनियर्स थे और सर आपके यहाँ कुछ मैंने ऐसे कुछ लड़कों थे जो फ्रेंड्स वगैरह थे तो बताया करते थे सर, तो हम लोग ऐसे आ गए थे सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MSc। तब तुम आ गए। यस सर। मुझे याद है कि तुम 3 लोग आए हुए थे जब शुरुआत कर रहे थे। यस सर। ठीक है। और क्या मतलब जब यहाँ पढ़ाई की? सर यहाँ एहसास ये था कि सर एक इन्वायरमेंट मिलता रहा और हम लोग अपना ग्रो करते रहे, सीखते रहे हमेशा सर। हाँ। और सीखते सीखते फिर देखिए सर रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। टाइम सर लगता है, लेकिन कोई चीज़ हो जाता है सर। हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और सर हमें तो लगता नहीं था कि हम कर लेंगे, तो सर आप जानते ही हैं। क्यों? हमें तो बहुत समय से पता था कि तुम सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। जी सर। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम JRF हो जाओगे। जी सर। पिछली बार तुम शायद कुछ मायूस हो गए थे और जी सर। तुम मुझसे बात कर रहे थे कि सर मुझे लगता है कि अब मुश्किल है। जी सर। तो मैंने तो कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ है मनोज, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा JRF तो हो जाएगा, तुम्हें बस एक एग्ज़ाम की ज़रूरत है। जी सर। तो मुझे बहुत पहले से विश्वास था। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मैंने जब तुम्हें देखा था तो ये लगता था कि तुम क्या आगे मतलब इस तरह से कैरी कर पाओगे, लेकिन जिस तरह से तुमने चीज़ों को मतलब हैंडल करना शुरू किया तो मुझे ये उम्मीद थी कि तुम कर ले जाओगे। जी सर। और वैसे मेरा अपना मानना है, मैं सभी लोगों से बोलता रहता हूँ, मुझे कभी स्टूडेंट कमज़ोर नज़र नहीं आता है। जी सर। मैं वैसे भी कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, कभी भी वो कमज़ोर नहीं है। उसने पढ़ाई किया है नहीं किया है, वो अभी क्या कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो थोड़ा सा भी कमिटमेंट कर ले और थोड़ा सा भी अपने आप को ओरिएंट कर ले पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत ना कर रहा हो, तब भी इस एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद थी। और पढ़ाई करने का क्या मतलब तरीका अपनाया? फिर सर ऐसे लगते रहे कुछ दिन तक। फिर लगने के बाद फिर अब लगने लगा कि ऐसे सीखते सीखते पढ़ते रहे। हाँ। फिर ऐसे होते हुए फिर अपने आप थोड़ा अप्रोच मिलती गई, पढ़ते रहे तो फिर अब थोड़ा नॉलेज बढ़ता गया समय के साथ। तो फिर आ गया, होने लगा सर। क्योंकि सर हमें एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए तो एक स्टैंड पे तो आना ही पड़ेगा एक लेवल पे। हाँ। तभी सर होता है कोई चीज़ ना सर। अब तुम यदि मुझसे पूछोगे तुम्हारा सबसे बेस्ट पोर्शन क्या है, मतलब ऐसा क्या बेस्ट है जो मुझे पता है? मुझे ये पता है मनोज का सबसे बेस्ट ये है कि यदि मनोज जब से कोचिंग आ रहे हैं शायद ही मनोज ने गैप किया हो, तो ये मुझे लगता है तुम्हारा कमिटमेंट सबसे बेहतर। जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने अभी कुछ समय में पढ़ाया होगा उसमें मनोज एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी भी क्लास मिस नहीं किया है। आपने देखा होगा ये ज़रूर आते हैं और ये इनकी स्ट्रेंथ है। और यही है कि मनोज आज टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले भी कहा था कि मनोज का जो नॉलेज है, मैं कहीं पर भी जब भी तुम लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, कुछ भी टॉपिक में टच करता हूँ, मनोज उस टॉपिक में ज़रूर आते हैं और उस डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं।
इससे पता चलता है कि एक स्टूडेंट की कमांड क्या है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना बेहतर है टॉपिक को ग्रिप करने में। इससे इनकी तैयारी का पता चलता है। ठीक है, बहुत सारे वैसे भी इन्होंने एग्ज़ाम और भी निकाले हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं, और हरियाणा में है, यूपी में है, एमपी में है। तीनों स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि मनोज जी हमारे यहाँ आए और सर्विस ने हमारे स्टूडेंट को जो है। सर ठीक होगा, वो तो कोशिश पूरी करते हैं सर, अब देखते हैं क्या होता है, कोशिश रहेगी। कोशिश करते नहीं, करनी पड़ेगी। इस देश को तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे प्रोफेसर की ज़रूरत है जो स्टूडेंट को टीच करें। तो मैं अच्छा रैंक है, आगे आप फ्यूचर में अच्छा अपना किसी लैब से पीएचडी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, और अपने नाम के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन करें। रोशन करें, नाम बढ़ाएं। देखो आप जैसे स्टूडेंट से हमें लगता है कि सभी स्टूडेंट को स्ट्रेंथ मिलती है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत छोटे गांव से निकले, हिंदी मीडियम से इन्होंने स्टडी किया, और एमएससी का एग्ज़ाम शायद हिंदी में नहीं सर, हम लोग इंग्लिश में ही लिखते थे ना उस समय, और शायद उस समय डिस्कशन हुआ था कि आधा अंग्रेजी लिख दिया, आधा हिंदी लिख दिया, सारा कैसे। लेकिन सर हम लोग की स्कूलिंग भी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर सर इंग्लिश टू इंग्लिश लिखते थे, यहाँ भी सब हम लोग इंग्लिश अच्छी थी सर हम लोगों की, तो लिखा करते थे। ठीक ठाक तुम्हारा जो है, और सोच समझ भी ठीक थी ये तो, और तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। जी सर। और इन लोगों से क्या कहना चाहोगे, ज़रा इन 2 शब्द इनके बारे में बताओ। सर इन लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि ये लोग पहले नंबर तो अपने ऊपर स्वयं भरोसा रखें कि हम कर ले जाएंगे। मेन चीज़ ये अच्छी चीज़ होती है कि सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो। दूसरी चीज़ ये है कि एक गाइडेंस में रहो किसी के, जैसे सर आपको गाइड करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और इन्हीं की मतलब जितना आपको बताते जाएँ वैसा फॉलो करते जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी रिवीजन, वो तो ऑलरेडी सर बताया करते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्यों सर बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे रिवीजन को मैं तुम लोगों से कहता रहता हूँ, तो रिवीजन पर भी एक आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, मनोज हमारे एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने कई बार अपने नोटबुक पर अपने रिवीजन का पैटर्न लिखा हुआ है और मेरे साथ डिस्कशन किया। तो ये मनोज की स्ट्रेंथ रही है कि इन्होंने अपने रिवीजन, जैसे मैंने कहा तुम लोग रिवीजन का एक पैटर्न बना लो, तो इनके पास इन्होंने कई बार, मुझे याद है 5 से 6 बार तो मुझे याद है मनोज ने अपने रिवीजन पैटर्न को मेरे साथ शेयर किया है कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, या इस तरह से मैंने कहा ठीक है मनोज ये सही है, या इसमें तुम ऐसा कर लो। कई बार मैंने इनसे कहा है कि तुम इसको कम करो। ये सच है कि इन्होंने मतलब लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को आगे ले गए हैं, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा कम रखो। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, तुम सभी लोग इनसे सीख सकते हो, इनसे बातचीत करोगे, इनसे और भी चीज़ें जानोगे। तो मैं फ्यूचर में जी सर ये ऊपर वाले से विनती करूंगा कि आपका जो भी टारगेट है, आगे जो भी अचीवमेंट हो सकते हैं वो और बेहतर हों, और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन से, इस तरह से जो लोग आते हैं और सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे टीचर का पढ़ाना भी ठीक है, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जब आप सभी लोग सेलेक्ट होते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस भी एज ए टीचर बढ़ता है, और तुम्हारी सिलेक्शन या तुम लोगों का इस तरह का जो अचीवमेंट है वही हमारी स्ट्रेंथ है। जी ठीक सर, है, बिल्कुल सर। चलिए और सब पूछ लीजिए, मतलब कुछ मैं सर चाहता हूँ कुछ, मतलब जैसे कि आप किसको मतलब करना चाहेंगे, थैंक यू वगैरह, धन्यवाद वगैरह करना चाहेंगे तो हाँ, आप अपने जो बहुत सारे, अकेला मैं टीचर नहीं हूँ जिसने तुम्हें पढ़ाया होगा, ठीक है। अभी तो CSIR का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल गया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो आप उनको भी थोड़ा सा वेटेज दें, उनको भी धन्यवाद करें, अपने पेरेंट्स को, दोस्त को। यस सर। तो सर मैं सबसे पहले अपने BSc लेवल पे जो हमको पढ़ाया था सर, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, वो टीचरों को। फिर MSc लेवल पे भी जो पढ़ाए मेरे गुरुजन या टीचर्स, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर मेरे माता पिता हो गए, भाई बहन, और हमारे सिस्टर, वो मतलब भाई बहन तो हो ही गए, और हमारे फ्रेंड सर्किल हो गए, इनको भी सर धन्यवाद ही है। और सर फाइनली आपका भी बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट रहा है सर, क्योंकि अगर तो मैं कहता हूँ सीख ना पाते सर, सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का, जिन्होंने तुम्हें टाइम दिया, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर भरोसा जताया जी सर कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो। तो मेरा तो मानना ये है, इसके बाद फिर तुम्हारी अपनी सोच और समझ और मजबूती के साथ लगे रहना। इसके बाद तो कहीं यदि आते हैं तो हम जैसे टीचर्स आते हैं, तो अचीवमेंट स्टूडेंट का है, उनके पेरेंट्स का, उसके पीछे मेहनत है, और फिर हम लोग जैसे टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो तुम लोगों के कंट्रीब्यूशन के रिलेशन में थोड़ा कम ही है, मेरा तो ऐसा मानना है।
लेकिन सर एक चीज़ ये होता है ना, कोई चीज़ को पहले समझना भी बहुत ज़रूरी होता है सर, बिना समझे तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तुमने समझ लिया ना। यस सर। हाँ समझाने के लिए तो मैं तो सभी से कहता हूँ समझ लो, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। हाँ। लेकिन ये तो वेटेज तुम्हारा है, कंट्रीब्यूशन ये तुम्हारा ही है कि तुमने उसको समझ लिया, तुमने उसे समझा और तुमने उसे प्रोडक्टिव बनाया, जी सर। तुमने उसे सफलता में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब अचीवमेंट किसी स्टूडेंट की होती है जी सर। कि वो अपने टीचर से सीखे और फिर उसे अपनी सफलता में यूज़ कर ले। जी सर। बहुत कम स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, अपने टीचर से सीखें और उसको प्रोडक्टिव बनाएं। जी सर। बाकी मैं अपने जूनियर को फिर एक बार एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखो, और ये चीज़ इतना मतलब भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये सोचो कि हम कर ले जाएंगे, और जब जिस दिन अपने आप को कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात जैसे कि हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो PYQ अपना देखते रहो। क्यों सर? बिल्कुल। और हाँ सर, PYQ मैं तो यही कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि आप CSIR के क्वेश्चंस को देखो। जी सर। जो भी टॉपिक पढ़ो CSIR के क्वेश्चंस को चेक ज़रूर करो, उससे आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हैं नहीं होते हैं एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने उसमें एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है? ठीक है सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी मौका मिलेगा तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे और तुम्हारी और भी कई सारी सफलताएं उनके बारे में जानेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और मनोज जी को भी धन्यवाद। फ्यूचर की शुभकामनाएं। ठीक है सर, रखा जाए।